पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। ओम शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नारायण। बृहदारण्यक पृष्ठ 28 आनंदगिरी। अश्वादि दर्शनोक्त्यनन्तरमग्निदर्शनं वक्तुं ब्राह्मणान्तरमवतारयति। नारायण। अश्वादि दर्शन का अर्थ है यहाँ पर ज्ञान, बोध, उपासना के अनंतर अग्नि की उपासना को कहने की भावना से ब्राह्मणांतर को अवतीर्ण करते हैं। भाष्यकार अथाग्नेय कहकर अश्वमेध में मुख्य घटक अश्व है, उसी के नाम पर अश्वमेध याग प्राप्त है और इसके देवता हैं प्रजापति, जिनको हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहा जाता है, जो सर्वजीव घनात्मक हैं। महासर्ग के प्रारंभ में भगवान विष्णु श्रीमन नारायण के नाभि कमल से जिनकी प्रथम अभिव्यक्ति होती है। हिरण्यगर्भ और अश्व का वर्णन कर दिया गया। अब याग की निष्पत्ति या क्रतु की निष्पत्ति के लिए अग्नि की अपेक्षा अवश्य है। अग्नि की उद्भावना के बिना तो कोई भी यज्ञ संभव ही नहीं है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नौ। यहाँ जो तीन क्रमशः बात कही गई, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नौ में ब्रह्म को मुख्य देवता के रूप में उद्भाषित किया गया। वेदांत प्रस्थान के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा या ब्रह्म ही मुख्य देव हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एकम रूपम बहुधा यह करोति। इन श्रुतियों के अनुसार क्रियाकारक फल की ब्रह्मरूपता को व्यक्त करने वाली यह श्रुति है और स्मृति भी है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी उपनिषद में भी है, जो के त्यों, और गीता के 4 अध्याय में भी है। तो ब्रह्म को मुख्य देव के रूप में माना। ब्रह्मार्पणम अर्पण और ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मरूपी अग्नि का भी वर्णन कर दिया द्रव्य का। तो देवता द्रव्य
और अग्नि, तीन का नाम ले लिया गया। यजमान का नाम ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, फल का नाम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, हवनकर्ता की योग्यता को विशेष रूप से व्यक्त करने के लिए कहा गया ब्रह्म कर्म समाधिना। तो अग्नि के बिना यज्ञ का संपादन नहीं होता, इसलिए अब अश्वमेध याग में प्रयुक्त जो अग्नि, उसकी अभिव्यक्ति या उत्पत्ति के प्रकार का वर्णन करते हैं। साथ ही साथ हवनीय द्रव्य भी चाहिए। तो देहली दीप न्याय से या दीप देहली न्याय से जल को चुना श्रुति ने। जल को ले लेने पर क्या होता है, एक पंथ दो काज, बहुत बड़ा मनोविज्ञान भी यहाँ पर है। जल को लेंगे तो जल किसका अभिव्यंजक संस्थान है, अग्नि का। जल की योनि, जल की उत्पत्ति का स्थान, अभिव्यंजक संस्थान अग्नि है। उपादेय के द्वारा उपादान की अभिव्यक्ति हो जाती है, क्योंकि उपादान उपादेय में अनुगत होता है। तो उपादान का दर्शन हम उपादेय, उससे निर्मित कार्य के द्वारा कर सकते हैं। अनुगति के बल पर अग्नि उपादान है, लेकिन अभिव्यंजक संस्थान के रूप में जल का ग्रहण किया गया। देहली दीप न्याय से या दीप देहली न्याय से यह समझना चाहिए, क्योंकि जल का ग्रहण कर लेने पर पर्जन्यादन्न संभवः, जल से अन्न की उत्पत्ति होती है। हवनीय द्रव्य के रूप में जल है, क्योंकि जलीय पदार्थ, तरल पदार्थ की यज्ञ में विशेषता होती है, इसीलिए यज्ञ आप संयक है, एक दिन हमने कहा था। तो जल का कार्य हो गया अन्न। अन्न माने पृथ्वी और पृथ्वी से अभिव्यक्त अन्न, और जल के द्वारा हमको अग्नि की भी प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए श्रुति ने जल का वर्णन कर दिया। अब जल दोनों का कारण बन गया, एक अभिव्यंजक संस्थान बन गया तेज का, अग्नि का, और एक अन्न और जल जैसे हम लोग पाते हैं। हमारा यह स्थूल शरीर अन्न जलात्मक है। ठीक इसी प्रकार यज्ञशाला में, अग्नि में हवनीय पदार्थ को भी अन्न जलात्मक मानेंगे। उधर जल को तेज का अभिव्यंजक संस्थान, अग्नि का अभिव्यंजक संस्थान भी माना गया। तो जल का ग्रहण करने पर अग्नि का भी ग्रहण हो गया, इसीलिए अर्क कह दिया। अग्नि भी अर्क है, जल भी अर्क है। और जल की बात हमने कल कही कि रसो वैसा, शंकराचार्य ने रसात्मक कहा है ना। जल रसात्मक होता है, तो रसस्वरूप परमात्मा मानो उसका स्मारक होता है। हमारे जीवन में रस लंपटता होती है, क्योंकि हमारा मौलिक स्वरूप रस ही है। तो पंच विषयों में सबसे ज़्यादा निबंधक और आकर्षण का केंद्र रस ही बनता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम रस का ज्ञान होने पर विषयों के प्रति रस राग की निवृत्ति हो जाती, गीता में कहा गया। तो यहाँ पर रसात्मक जल है, यह भी कह दिया गया।
हवनीय द्रव्य को ले लिया गया और अग्नि का अभिव्यंजक संस्थान भी ले लिया गया। फिर दूसरी बात है कि छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि सन्यासी भी हवन कर सकते हैं, वो तो निरग्नि होते हैं, तो हवन कैसे कर सकते हैं। तो यह कहा गया कि जल को ही अग्नि मानकर उसमें तो हवन कर सकते हैं, तो संन्यास धर्म कुंठित नहीं होता है। कदाचित किसी कारण अग्नि की उपलब्धि न हो तो भी कहा गया है कि जल में ही फिर हवन करे। जल जो है अग्नि का अभिव्यंजक संस्थान है। कहाँ कहाँ अग्नि विशेष रूप में है, घोड़े के चलने पर, ये सब महाभारत आदि में विस्तार पूर्वक वर्णन है। अग्नि का अभिव्यंजक छाग होता है ना, उसमें भी अग्नि की प्रधानता होती है। वो सब अलग विज्ञान है, मनोविज्ञान है। यहाँ पर अग्नि की उत्पत्ति का प्रकार बताने के लिए और हवनीय द्रव्य का विशेष रूप से चित्रण करने के लिए यह ब्राह्मण है। मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद में बृहदारण्यक उपनिषद जो है ब्राह्मणोपनिषद है, इसीलिए ब्राह्मण कहा गया। अश्वादि दर्शनोक्त्यनंतरम अग्निदर्शनम वक्तुम ब्राह्मणांतरम अवतारयति। दर्शन का अर्थ ज्ञान, ज्ञान का अर्थ यहाँ पर उपासना है। उपासना के प्रकरण में दर्शन या ज्ञान शब्द का प्रयोग होता है, तब उसका अर्थ ज्ञान ही हो जाता है। ये उपासना होता है। कर्मकांड के प्रकरण में कहीं दर्शन या ज्ञान शब्द का प्रयोग हो, तब उसका अर्थ अनुष्ठान होता है। और ज्ञान कांड के प्रकरण में कहीं दर्शन या ज्ञान शब्द का प्रयोग हो, तो उसका अर्थ निष्ठा, ज्ञान निष्ठा। क्या हुआ? जो कर्मकांड के प्रकरण में दर्शन या ज्ञान शब्द का प्रयोग होगा तो अब अनुष्ठान पर्यवसायी, केवल जानने से काम नहीं चलेगा। वहाँ ज्ञान या दर्शन का अर्थ होता है ज्ञानोत्तर अनुष्ठान। भोजन बनाने का ज्ञान हो गया तो भोजन की सिद्धि नहीं हो जाएगी, भोजन बनाना पड़ेगा। गंतव्य का ज्ञान हो गया तो गंतव्य तक पहुँच नहीं गए, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। कर्मकांड के प्रकरण में दर्शन या ज्ञान शब्द का प्रयोग हो तो उसका अर्थ क्या होता है? अनुष्ठान पर्यवसायी ज्ञान। उपासना के प्रकरण में दर्शन या ज्ञान शब्द का प्रयोग हो तब उपासना, वहाँ ज्ञान का अर्थ है उपास्य की उपासना। बोधोत्तर, बोध तो चाहिए लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, उसके बाद बोधोत्तर उपासना। और ज्ञान कांड के प्रकरण में दर्शन या ज्ञान शब्द का प्रयोग हो तब बोधोत्तर निष्ठा, निधिध्यासन की परिपक्वता का नाम प्रज्ञा, उसी का नाम है निधिध्यासन, उसी का नाम है निष्ठा। गीता में उसी का नाम है भावना। बुधा भाव समन्विता, बुधा, बुद्धिमान में कौन रहती है? बुद्धि, ज्ञान रहता है। भाव समन्विता, बुद्धिया धृति गृहीतया, कहीं भावना कहीं धृति। तद बुद्धयस्तदात्मानस तन्निष्ठा, कहीं निष्ठा। गीता में भी निष्ठा, भावना, धृति, कहीं कहीं प्रज्ञा शब्द का प्रयोग होता है। तो ज्ञान के प्रकरण में अगर दर्शन या ज्ञान शब्द का प्रयोग हो तो अर्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान की परिपक्वता, निष्ठा, भावना। नैवेह इत्यादौ तदृष्टिर्नास्ति चेत् सत्यं तत्र अग्निर्जन्म वक्तुं भूमिका क्रियता इत्याह। नैवेह किंचन अग्र आसीत, यह जो भाष्यकार की पंक्ति है, इस पर आनंद गिरि जी का यह वक्तव्य है। नैवेह इत्यादौ तदृष्टिर्नास्ति चेत्
सत्यम तत्राग्निर्जन्म वक्तुम भूमिका क्रियता इत्याह। अब कहते हैं कि जब श्रुति ने कह दिया कि प्रलय काल में कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं था तब अग्नि का भी अस्तित्व नहीं था, जब था ही नहीं कुछ, उसके बल पर हम अग्नि दृष्टि कैसे कर सकते हैं? तो कहते हैं कि अग्नि की उत्पत्ति करके कर सकते हैं क्या? मिट्टी है, न पिंड है, न कपाल है, न घट है, तो मृत्तिका की दशा में चूर्ण बुद्धि, पिंड बुद्धि, कपाल बुद्धि या घट बुद्धि कैसे करेंगे? तो कहते हैं कि पहले तो मृत्तिका की दशा में इन सब का सूक्ष्म बुद्धि से दर्शन करेंगे। दर्शन हो सकता है या नहीं, जो प्रणाली बताई गई। उसके बाद क्या करेंगे? क्रमिक अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? कार्यांतर। कार्यांतर के बाद फिर क्या होगा? चरम कार्य जो होगा उसमें हम बुद्धि कर सकते हैं। चरम कार्य मान लीजिए घट है, उससे पहले कपाल का निर्माण होगा तो कपाल में कपाल बुद्धि सुगम हो जाएगी। उससे पहले मान लीजिए मृतपिंड होगा तो मृतपिंड में पिंड बुद्धि हो जाएगी। तो यह सब मृत्यु से आवृत था, इसका मतलब सब भी था और मृत्यु तत्व भी था क्या? यहाँ तो किसी का अपलाप नहीं किया गया। इदम सर्वम जब कहते हैं, उस समय इदम सर्वम किस रूप में था? किसी रूप में तो था। अगर होता ही नहीं तो मृत्यु तत्व उसको ढकता कैसे? अर्थात आवृत था। आवृत था जिस वस्तु के लिए हम कहते हैं कि यह वस्तु आवृत है। डब्बे के अंदर सोने की अंगूठी है तो डब्बा का अस्तित्व सिद्ध होगा या नहीं? और सोने की अंगूठी का अस्तित्व सिद्ध होगा या नहीं? यहाँ न तो कार्य का अपलाप है, न कारण का अपलाप, न आवरक का अपलाप है, न आच्छादक माने आच्छादित होने वाली आवर्य का अपलाप है। वहाँ तो डब्बे के अंदर एक उदाहरण दिया, यहाँ तो डब्बा जो है अंगूठी का कारण नहीं। क्या अंगूठी सोने की है? तो दार्ष्टान्तिक में तो मिट्टी से बना हुआ घट तो मिट्टी जैसा है। तो जैसे कहेंगे कि चूर्ण, पिंड, कपाल और घट ये सब के सब इनकी उत्पत्ति के पूर्व मिट्टी से आवृत थे। अथवा यूँ कह दें कि घट, कपाल ये उत्पत्ति के पूर्व पिंड से आवृत थे, तो भी बात बनेगी। इसी प्रकार का यहाँ पर आनंद गिरि जी ने जब यह सब था तो यह सब का अर्थ क्या है? जितना भी वेदांत सम्मत कार्य वर्ग है उसी को तो यह सब कहेंगे ना। वेदांत सम्मत जितना भी कार्य वर्ग है वह था, अब उसकी क्रमिक उत्पत्ति होगी। यहाँ और भी बहुत गंभीर बात है। पृथ्वी का कारण मानेंगे जल को या पृथ्वी की तरह केवल कार्यांतर मानेंगे जल को? जल का कारण मानेंगे तेज को या कार्यांतर ही मानेंगे तेज को? तेज का वायु को कारण मानेंगे या पृथ्वी के सदृश एक कार्यांतर मानेंगे? इसी प्रकार से वायु को कारण मानेंगे या पृथ्वी के समान कार्यांतर ही मानेंगे?
इसी प्रकार आकाश को कारण मानेंगे या पृथ्वी के समान कार्यांतर ही मानेंगे, यह प्रश्न उठेगा। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर यह है कि मिट्टी से निर्मित जो घट है उसकी पूर्वावस्था जो कपाल है वो घट का कारण न होकर घट की पूर्वावस्था है, माने कार्यांतर है, पूर्व कार्यांतर है। और कपाल के पूर्व चूर्ण कार्यांतर है, पूर्व कार्यांतर। चूर्ण के पूर्व जो मिट्टी है वही घट, कपाल, पिंड और चूर्ण सब का कारण है। ऐसा क्यों कहा? पूर्ववर्ती कार्य का तिरोधान हुए बिना उत्तर कार्य के संपादन के अनुकूल पूर्ववर्ती कार्य का तिरोधान हुए बिना उत्तर कार्य की निष्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो जहाँ कार्योत्पादन के पूर्व ही कोई अवस्था विशेष, वस्तु विशेष का विलोप हो जाए, वहाँ पर उसको हम कारण नहीं कहेंगे उत्तर कार्य का, पूर्ववर्ती कार्य कहेंगे। हो गया ना स्पष्ट? और यहाँ पर क्या कहेंगे? क्योंकि बौद्धों को भ्रम हो गया कि घट का कारण है कपाल, कपाल का कारण है पिंड, पिंड का कारण है चूर्ण, चूर्ण का कारण है मिट्टी। कारण को स्वीकार कर लिया तब, पहले तो कारण ही नहीं, असत से, लेकिन स्वीकार करने पर, लेकिन भाष्यकार भगवान ने कहा जिसको जिसको आप मिट्टी के अलावा मध्य की जितनी घाटी हैं, चूर्ण घाटी है तो, पिंड घाटी है तो, कपाल घाटी है तो, इन सब को जो आप कारण कहते हो, पूर्वावस्था में, पूर्व में जिसका अवस्थान हो, पूर्वावस्थान पूर्व जो वस्तु है उसको आप कारण कहें, ये नहीं कार्यांतर कह सकते हैं। क्योंकि अगर सचमुच में वो कारण होता तो कार्योत्पादन के बाद भी उसका अस्तित्व अवश्य होता। क्या? लेकिन यहाँ क्या है? जैसे वहाँ कहेंगे दूध के बाद दही, दही के बाद मान लीजिए मक्खन, मक्खन के बाद घी, घी के बाद मंड। तो ये जो दूध से लेकर यहाँ कौन कारण सिद्ध हुआ? मंड छोड़ दें, मंड का ज्ञान सबको नहीं है, तो घृत, घृत का कारण क्या, कौन हुआ? मक्खन कारण हुआ या वो भी घृत के समान कार्यांतर हुआ? कार्यांतर हुआ। अच्छा, मक्खन के पूर्व दही, वो कारण हुआ या कार्यांतर हुआ? पूर्व कार्यांतर हुआ। और दही के पूर्व दूध। अब यहाँ ये भी पूर्व कार्यांतर ही है, कारण नहीं है, क्योंकि उसका भी विलोप हो जाता है दही बनने के पहले ही। इसीलिए नगीना सिंह बाबा जी ने वेदानुवचनम ग्रंथ में कहा इनमें से कोई कारण नहीं। दूध कारण है, दूध ना हो तो दही कैसे बने? दूध कारण है या नहीं? हाँ, देखो ठीक है, बात ठीक है, यही तो काम चल रहा है यहाँ पर। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है कि इसको कार्यांतर, कारण भाव गौण है और कार्यांतर भाव मुख्य है। क्या? कार्यांतर भाव पूर्व कारण कहेंगे या पूर्व कार्य कहेंगे? पूर्व कार्य कहेंगे। लेकिन दही बनाने की इच्छा वाला दूध को ही चुनता है क्या? इस दृष्टि से उसमें कारण का भी लक्षण चरितार्थ। लेकिन जब तक दुग्ध भाव अपना तिरोधान न करे, उसका विलोप न हो, तब तक दही का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए वो पूर्व कार्य भी सिद्ध होता है। बड़ी विकट स्थिति है। अब दूध को हम दही का कारण कहें या दही के समान केवल पूर्ववर्ती कार्य कहें? पूर्ववर्ती कार्य भी कह सकते हैं, कारण भी कह सकते हैं, लेकिन कारण गौण है, क्योंकि कपाल का चयन हम करते हैं घट निर्माण के लिए,
लेकिन घट निर्माण के पूर्व ही उसका राम नाम सत होना आवश्यक है, माने तिरोधान होना। कैसा तिरोधान? कार्योत्पत्ति के उत्तरवर्ती कार्योत्पत्ति के अनुरूप तिरोधान आवश्यक है। तो यहाँ तो दूध से लेकर के मंड तक, घृत तक, सब के सब क्या हो गए? कार्य ही हो गए। कारण इनमें से सचमुच में कोई नहीं। ये हमने खोल के बताया, हमने भी चिंतन किया तब ये मिला, वैसे नहीं मिला, कहीं लिखा तो ढंग से नहीं है।